हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। दोस्तों आज दिनांक 2 नवंबर 2020 को हम रोज की तरह एक बार फिर लेकर हाजिर हैं करंट अफेयर्स से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक और ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो सब बताए जाएंगे। दोस्तों आज के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसका वन लाइनर मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा, जिससे आप आज के क्वेश्चन को आसानी से याद कर सकते हैं और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जिष्णु बरुआ किस राज्य के मुख्य सचिव बनाए गए हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि जिष्णु बरुआ को जो है असम राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी असम, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों ये है जिष्णु बरुआ जिन्हें असम राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है और हम यहाँ बात कर रहे हैं असम राज्य की। तो दोस्तों हमारे देश के मैप में जो रेड एरिया दिख रहा है वो है असम। दोस्तों असम के बारे में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें। असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल और यहाँ के राज्यपाल का नाम है जगदीश मुखी। दोस्तों असम में कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। पहला है स्कूटी स्कीम और दूसरा है स्वयं योजना। स्वयं योजना का जो पूरा नाम है वो है स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट योजना। इसके अलावा असम में एक योजना शुरू की गई है महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए, वो है स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर असम योजना। दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता दें, असम राज्य जो है ऐसा पहला राज्य बना है हमारे देश का जिसने एग्जाम की एप्लीकेशन फॉर्म में ट्रांसजेंडर को जो है जेंडर के रूप में मान्यता दी है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा असम में एक उत्सव मनाया जाता है काती बिहू या कंगाली बिहू। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताएं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को जो है अनिवार्य कर दिया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए नई दिल्ली, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगाने के लिए जो पहले केंद्र बने थे वो थे 150। इनकी संख्या को बढ़ाकर जो है इस समय 658 कर दी गई है। दोस्तों हाल ही में यहाँ इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 लागू की गई है, जिसके अनुसार इलेक्ट्रिक वाहन के रोड टैक्स पर और उनकी रजिस्ट्रेशन फीस पर जो है जीरो शुल्क लिया जाएगा, यानी उनके शुल्क को माफ़ कर दिया गया है। दोस्तों इसके अलावा नई दिल्ली में जो है इलेक्ट्रिक वाहन की खरीद पर 30,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। दोस्तों इस सब्सिडी के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, वो है eb.delhi.gov.in। दोस्तों बात कर रहे हैं हम दिल्ली की, तो दिल्ली में कुछ अभियान शुरू किए गए हैं जिनमें पहला अभियान शुरू किया गया रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान, ये प्रदूषण को रोकने के लिए शुरू किया गया है। दूसरा अभियान है कॉप्स ऑन व्हील अभियान, जो अपराधियों को पकड़ने के लिए शुरू किया गया है। दोस्तों दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है श्री अरविंद केजरीवाल और जो यहाँ के उपराज्यपाल हैं उनका नाम है श्री अनिल बैजल। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों इस पर हम करंट अफेयर्स से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हर मॉर्निंग में अपडेट कर देते हैं और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 200 किलोमीटर वॉकथॉन का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर में जो है 200 किलोमीटर वॉकथॉन का उद्घाटन हमारे देश के केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा जो है किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी जैसलमेर, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस 200 किलोमीटर वॉकथॉन का जो आयोजन है वो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के द्वारा किया गया है। और दोस्तों भारत तिब्बत सीमा पुलिस को जो है शॉर्ट में बोलते हैं ITBP। दोस्तों राजस्थान की बात हो रही है यहाँ, तो राजस्थान के बारे में आपको कुछ बातें बता दें। राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के वो हैं अशोक गहलोत और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं कलराज मिश्र। दोस्तों हाल ही में एक यहाँ अभियान शुरू किया गया है प्योर फॉर श्योर अभियान। ये अभियान जो है उन व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया है जो मिलावटखोरी करते हैं और उनको दंड देने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है और उनके ऊपर जो है अगर मिलावटखोरी करते वक्त वो पकड़े जाते हैं तो उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में यूथेनेशिया के लिए मतदान कहाँ किया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि न्यूजीलैंड में जो है आम चुनाव के वक्त ही
यूथेनेशिया के लिए भी मतदान कराया गया था। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी न्यूजीलैंड, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, इस मतदान में जो है यूथेनेशिया के सपोर्ट में जो है 65% मत मिले और इसके विपक्ष में जो है 34% मत मिले हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड में यूथेनेशिया का जो मतलब होता है वो है इच्छा मृत्यु की मांग करना। दोस्तों, इसकी जो शुरुआत है यूथेनेशिया के पक्ष में जो मांग शुरू हुई थी वो आज से 5 साल पहले लेक्रेटिया सिल्स के द्वारा शुरू की गई थी, जो कि ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित थीं। तो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये नाम जरूर याद रखिएगा, यूथेनेशिया। दोस्तों, न्यूजीलैंड की बात करते हैं। न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन, और जो यहाँ की प्रधानमंत्री बनी है हाल ही में और वो दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी है वो है जेसिंडा आर्डर्न। दोस्तों, यहाँ की जो महारानी है न्यूजीलैंड की वो है एलिजाबेथ द्वितीय, और यहाँ की जो मुद्रा है वो है न्यूजीलैंडियाई डॉलर। तो दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में 7वीं जनगणना शुरू की गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चीन में जो है 7वीं जनगणना का जो है कार्य शुरू कर दिया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी चीन, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, इसकी 6वीं जो जनगणना थी वो वर्ष 2010 में की गई थी, और इसके अनुसार जो इसकी जनसंख्या थी वो थी 1 अरब 33 करोड़। दोस्तों, चीन के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें जो आपकी ट्रेंडिंग है, इस समय रुझान में है। दोस्तों, वो है पहला जो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो वुहान शहर है इसका, वो कोरोना महामारी का जो है उद्गम स्थल है। यानी कोरोना महामारी की जो शुरुआत है वो यहीं से हुई थी। और दोस्तों, चीन जो है हाल ही में इसने तिब्बत की राजधानी लहासा में जो है सबसे ज़्यादा, दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो है पहला क्लाउड डेटा कंप्यूटिंग सेंटर खोलेगा। दोस्तों, तो इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चीन के बारे में एक और आपको बता दें, चीन की जो राजधानी है वो है बीजिंग, और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। और दोस्तों, यहाँ की जो मुद्रा है वो है युआन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का पहला टायर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिएगा कि हाल ही में देश का पहला टायर पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे देश का पहला टायर पार्क जो है पश्चिम बंगाल में बनाया जाएगा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी पश्चिम बंगाल, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों, इन टायरों से जो है विभिन्न तरह की कलाकारियाँ और कलाकृतियाँ बनाकर उनको जो है प्रदर्शनी उनकी लगाई जाएगी। दोस्तों, बात है ये पश्चिम बंगाल की, तो इसके बारे में आपको बता दें। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है ममता बनर्जी। यहाँ के राज्यपाल जो हैं जगदीप धनखड़ हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनमें पहला है पथश्री योजना। जो योजना जो है 7,000 सड़कों की जो है मरम्मत करने के लिए योजना शुरू की गई है। और दूसरा है चाय सुंदरी योजना, और ये योजना जो है वो चाय बेचने वालों के लिए घर देने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और ये योजनाओं के बारे में आप नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हॉलीवुड के किस अभिनेता का निधन हुआ है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाल ही में जो है हॉलीवुड के अभिनेता जो हैं सीन कॉनेरी, जो कि ये हैं, इनका जो है 90 वर्ष की उम्र में जो है निधन हो गया है। दोस्तों, इन्हें जो है जेम्स बॉन्ड 007 के नाम से भी प्रसिद्धि मिली थी। इनके नाम जो है ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब अवार्ड व बाफ्टा अवार्ड जो है इनके नाम थे। दोस्तों, तो इसमें जो आपका ऑप्शन है ए शीन कॉनेरी, ये बिल्कुल राइट है। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में एएफआई का नाम बदलकर क्या रखा गया है। दोस्तों, एएफआई का जो पूरा नाम है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, और इसी का नाम जो चेंज करके रखा गया है वो रखा गया है इंडियन एथलेटिक्स। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है बी इंडियन एथलेटिक्स, ये बिल्कुल राइट है। इस दोस्तों, जो हमारी एएफआई की जो स्थापना हुई थी, यानी जो अब इंडियन एथलेटिक्स बन गया, इसकी स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 1946 में की गई थी, और जो इसका मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। दोस्तों, इसके हाल ही में जो अध्यक्ष बने हैं, ये तीसरी बार अध्यक्ष बने हैं आदिले सुमरीवाला। इनकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, ये हैं आदिले सुमरीवाला जो इसके अध्यक्ष बने हैं इंडियन एथलेटिक्स के। और दोस्तों, जो इसकी उपाध्यक्ष बनी है वो बनी है अंजू बाबी जॉर्ज, जो कि ये हैं। इन्हें जो है
इंडियन एथलेटिक्स का जो है उपाध्यक्ष चुना गया है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें जो इंडियन एथलेटिक्स के सचिव बने हैं उनका नाम है रविंद्र चौधरी। याद रखिएगा जो इंडियन एथलेटिक्स के सचिव बने हैं वह है रविंद्र चौधरी, और जो इसके कोषाध्यक्ष बने हैं उनका नाम है मधुकांत पाठक। दोस्तों इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताया, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप नोट कर लीजिएगा। और ये जो फैक्ट बताए जाते हैं ये भी क्वेश्चन ही होते हैं, तो इसे नोट करके आप कहीं जरूर याद कीजिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के कृषि मंत्री आर दुरीकन्नू का निधन हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु के जो कृषि मंत्री थे जो कि आर दुरीकुन्नू थे, ये हैं आर दुरीकुन्नू, इनका जो है निधन हो गया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इनका निधन जो है 72 वर्ष की उम्र में जो है कोरोना से संक्रमित होने के कारण जो है निधन हुआ है। जो आर दुर्गन्नू जो है हाल ही में कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। दोस्तों बात है ये तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में आपको कुछ बातें बता दें। दोस्तों तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई, और जो इसके मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है के पलानी स्वामी, और जो तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है ओ पनीर सेल्वम, और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है बनवारीलाल पुरोहित। दोस्तों तमिलनाडु में जो है कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, जिनमें पहला है एगमोर बंदरगाह, दूसरा है चेन्नई बंदरगाह, और तीसरा है तूतीकोरन। ये आपके एग्जाम में पूछे गए हैं इसलिए मैंने इनको बताया है। इसके अलावा तमिलनाडु में कुछ उत्सव मनाए जाते हैं, जिसमें जल्लीकट्टू जो है वो सांडों की लड़ाई होती है, और ये पोंगल जो है ये प्रमुख त्यौहार हैं तमिलनाडु के। दोस्तों इसके अलावा एक और हाल ही में हुआ है ये कि तमिलनाडु जो है वो हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ शासित राज्यों की सूची में जो है इसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है, और जो पहला स्थान प्राप्त किया है उस वो केरल राज्य प्राप्त किया है। याद रखिएगा ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसने सर्वश्रेष्ठ शासित राज्य की सूची में जगह बनाई है, तो वो है तमिलनाडु, जिसने दूसरे नंबर पर जगह बनाई है। पहला जो राज्य रहा वो केरल रहा। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी नेशन ब्रांड इंडेक्स 2020 में की रिपोर्ट में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर सुन लीजिए कि हाल ही में जारी नेशन ब्रांड इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट में कौन सा देश जो है प्रथम स्थान पर रहा। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस इंडेक्स के अनुसार जो है जो देश प्रथम स्थान पर रहा उसका नाम है जर्मनी। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी जर्मनी, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों भारत का जो इसमें स्थान रहा, जो हमारा देश है भारत का जो स्थान रहा वो रहा 34वां। याद रखिएगा हमारे देश भारत का जो स्थान रहा वो 34वां रहा, वो आउट ऑफ 50 यानी 50 देशों की पर ये रिपोर्ट जारी की गई है, और इसके अनुसार जो हमारे देश का स्थान जो रहा 34वां था, और पिछले साल भी इसका स्थान 34वां ही था। दोस्तों ये इंडेक्स जो है निर्यात, शासन, संस्कृति, पर्यटन, निवेश आदि पहलुओं को जो है देखता है, और उसी के आधार पर जो है इसको जारी करता है। दोस्तों इस इंडेक्स को जो है साइमन अनहल्ट और इप्सास ने साझा सर्वे के बाद जारी किया गया। याद रखिएगा साइमन अनहल्ट और इप्सॉस ने इसे साझा सर्वे के बाद जारी किया गया है। दोस्तों इसमें यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का जो स्थान रहा वो रहा दूसरा, और जो अमेरिका का स्थान रहा वो रहा 10वां, जो कि पिछले साल 6वें नंबर पर था। दोस्तों कनाडा जो रहा इसमें, कनाडा का जो नंबर रहा इस इंडेक्स में वो रहा तीसरा। तो दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा, और ये इंडेक्स का नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मीठा पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो दोस्तों आपको बता दें कि मीठा पोर्टल जो है इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन यानी ISMA के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है सी ISMA, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इस पोर्टल के माध्यम से जो है ये जो मीठा.org पोर्टल है इसके माध्यम से जो है सभी उपभोक्ताओं को जो भी इसके उपयोग करता होंगे उन्हें डॉक्टरों और न्यूट्रिशनिस्ट जो सेफ होंगे, जो चीनी से रिलेटेड जो भी खाना वगैरह बनाते होंगे, सेफ जो होते हैं रसोइये होते हैं, उनको जो है चीनी से जुड़ी उनके सेवन से और स्वाद से अन्य जो भी उससे रिलेटेड जानकारियाँ होंगी जो चीनी से रिलेटेड होंगी उन्हें जो है साझा की जाएगी इस मीठा.org पोर्टल पर। तो दोस्तों इसे याद रखिएगा मीठा
पोर्टल जो है ISMA यानी इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों ISMA के जो सचिव हैं उनका नाम है सुधांशु पांडे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा ग्रुप ने किस कंपनी में निवेश करने का ऐलान किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि टाटा ग्रुप ने एप्पल के आईफोन के पार्ट्स को बनाने के लिए, भारत में बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की निवेश करने का जो है ऐलान किया है। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है ए एप्पल, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों इसके लिए तमिलनाडु के होसूर में जो है इसे 500 एकड़ की जमीन भी एप्पल को आवंटित कर दी गई है। दोस्तों बात करते हैं हम टाटा ग्रुप की। दोस्तों टाटा ग्रुप की जो स्थापना है वो 1868 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा की गई थी और जो इसका हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में और इसके जो चेयरमैन है टाटा ग्रुप के वो है नटराजन चंद्रशेखरन। दोस्तों इसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ एप्पल का नाम आया तो एप्पल की जो संस्थापक हैं वो हैं स्टीव जॉब्स और जो इसकी स्थापना है वो 1 अप्रैल 1976 को की गई थी। दोस्तों इसका जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आशा ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि आशा वर्करों को दिए जाने वाले भुगतान की निगरानी के लिए जो है ये आशा ऐप लॉन्च किया गया और इससे जो लॉन्च करने वाला राज्य है वो है हरियाणा। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है डी हरियाणा, ये बिल्कुल राइट है। दोस्तों हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़ और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं मनोहर लाल खट्टर और जो यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यनारायण आर्य, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके कल के क्वेश्चन का आंसर है। कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं। तो दोस्तों उसका जो ऑप्शन था डी यशवर्धन सिन्हा, ये बिल्कुल राइट था। चलिए बढ़ते हैं हम आज के आपके लिए क्वेश्चन पर कि हाल ही में तजाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपका ऑप्शन है इसमें से आपका आंसर है, आप हमें आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट करके। दोस्तों यहाँ मैंने सारे जो वन लाइनर हैं ये आप ही के लिए मेंशन किए गए हैं, इसकी आपकी PDF मिल जाएगी। मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं सारे वन लाइनर, आप यहाँ से इसे डाउनलोड करके इसे पढ़ लीजिएगा, ये आप ही के लिए है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, याद करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।